अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम जा रहे हैं जी भैया कबाब शॉप पे। वहाँ जाते हैं, उनका फूड खाते हैं जी। तो दोस्तों, अब हम निकलने लगे हैं वहाँ के लिए। वहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं जो बचपन की हैं और कॉलेज लाइफ की हैं। अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ हम जाते थे, वहाँ पे खाना खाते थे। लेकिन अब चूँकि हम वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, तो आज दिल किया कि वापस वहीं जाया जाए और वहाँ का फूड एंजॉय किया जाए। ये जी भैया कबाब शॉप, जो असल भैया कबाब है, जो 1970 से काम कर रहे हैं, ये लोग हैं। फिर आपको पता है कि जब कोई चीज़ मशहूर होती है तो उसके बाद असली भैया, न्यू भैया, ये सब ब्रांड जो है ना इस रोड पे बनी हुई हैं। लेकिन ये सबसे पुरानी है जहाँ पे हम आते थे। इसी रोड पे एक सदीक के नाम से कबाब शॉप है, सदीक भैया। सबसे ज़्यादा काम उसका है। फैमिली का माहौल ज़्यादा अच्छा है, वहाँ एम्बियंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेहतर है। लोग वहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन जो जायका है वो सेम दोनों का एक ही है। ये देखें जी, हमारे कबाब लग रहे हैं भैया कबाब शॉप पे। 90s, लेट 90s में मैं यहाँ पे आता था। उस वक्त यहाँ पे जो है ना जी, कबाब 5 रुपये का होता था, क्योंकि आज 60 रुपये का। जी तो दोस्तों, हमारा खाना आ चुका है। आप देख रहे हैं कि कबाब का साइज़ आप चेक करें। ये छोटा सा कबाब है, इसे 1 बाइट कबाब कहा जाता है। लेकिन चूँकि टेस्ट में ये बहुत अच्छे होते हैं, जूसी होते हैं, तो लोग दूर दूर से यहाँ खाने के लिए आते हैं। किसी दौर में हम भी यहाँ आते थे, तो मैंने कहा आज याद ताज़ा की जाए, मैं भी यहाँ जाऊँ और खाना खाऊँ। इसको ऐसे और ऐसे और सीधा मुँह, वही टेस्ट है, पूरे बाज़ार है, बहुत मज़ेदार। पराठे के साथ जो मलाई मोटी का टेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा। आपको लेके दिखाता, गरम बोल में मैंने तोड़ा नहीं। इसमें इसमें वाह, बहुत वही टेस्ट, वही जायका, वही रसम। अब एक बाइट नान के साथ ही देखिए, एक बाइट में एक कबाब है। बहुत मज़ेदार। तीसरा पीछे आ गया। जी, एक सामने भैया कबाब शॉप है, बिल्कुल सामने। और इसके सामने जहाँ से हमने खाना खाया है, ये भैया कबाब शॉप है। अब यहाँ पे इतने भैया ओपन हो चुके हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है, रजिस्टर्ड है। तो इसके मशहूर होने के बाद यहाँ पे असली भैया, न्यू भैया, कदीमी भैया, सदीक भैया, सबसे ज़्यादा जो चलता है वो सदीक भैया कबाब शॉप है, जो कि यहाँ सामने रोड पे वाक़ है, वहाँ जाकर गुजर गया। ये देखें जी, एक और भैया कबाब शॉप है, असली अफगानी तिक्का। बुजुर्गवार वही हैं जिनकी फ़ोटो पीछे भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे इतने ब्रांड्स बन चुके हैं। जी तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ सदीक भैया कबाब शॉप, जो कि असल ब्रांड है, जो ब्रांड बन चुका है। लेकिन मेन जो है वो वही है जहाँ हमने खाना खाया है। मोस्टली हम यहाँ भी आते थे, वहाँ भी जाते थे, लेकिन मैंने सोचा आज आपको वहाँ लेके जाऊँ जहाँ जो सबसे पुराना ब्रांड है। ये देखें जी, बिल्कुल मेरे सामने सदीक भैया कबाब शॉप है। इनका असल में ना जी सेटअप बहुत बड़ा है, एम्बियंस अच्छा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ये देखें जी, ये मेरे साथ भैया कबाब शॉप है, साथ साथ चल रहा है। इनकी एम्बियंस सिटिंग में आपको दिखाता हूँ। पीछे किचन था जो इन्होंने बंद किया हुआ है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वरना मैं वहाँ भी वीडियो बना के लेके आता। तो दोस्तों, चलते चलते आपके भाई को एक और दुकान मिल गई है, अख्तर भैया कबाब शॉप। इनको देख के दिल करता है कि मैं भी एक अपने नाम से दुकान खोल लूँ, तैयब भैया कबाब शॉप। इतने यहाँ पे ये ब्रांड्स बन चुके हैं।
जी तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने लगा हूँ इनकी सिटिंग और इनका एम्बियंस। ये एक कोठी के अंदर वाक़ है। ये देखिए कितना बड़ा इनके पास लैंड है, पीछे तक सिटिंग इन्होंने बनाई हुई है। जी तो दोस्तों, वहाँ से हम निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं मॉडल टाउन लिंक रोड फैशन की बेकरी पे। वहाँ से कुछ सामान लेना है, फिर हम घर की तरफ जाएंगे। तो जहाँ तक बात है खाने की या कबाबों की, भैया कबाब शॉप की, तो एक चीज़ शेयर कर दूं आपके साथ कि जब 90s अर्ली 90s में मुझे याद है कि मॉडल टाउन लिंक रोड पर भी भैया शॉप कबाब शॉप के नाम से एक दुकान खुली थी। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये वही लोग हैं या ये कोई और लोग हैं, लेकिन ये जो ब्रांड है ये ब्रांड वही है। क्योंकि अगर वो ब्रांड ना होती, मुझे याद है उस वक्त मैं जब गया था अपने अब्बू के साथ, तो वहाँ पे शुएब हाशमी साहब और उनकी फैमिली खाना खाने आए थे। तो ज़ाहिर है जब बड़े लोग, इस तरह के बड़े अदाकार, बड़े फ़नकार जब किसी जगह पे जाते हैं तो वो ज़ाहिर है किसी बड़ी ब्रांड पे जाते हैं, ऐसे दुकानों पे तो नहीं जाते। तो लगता यही है कि ये उन्हीं की ब्रांच होगी, लेकिन वो ज़्यादा देर चली नहीं, 2-3 साल में बाद ख़त्म हो गई थी। शायद कोई लैंड का डिस्प्यूट था जो उनको जगह वापस ले ली गई थी उनसे। चले हम चलते हैं फैशन, वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मॉडल टाउन से गुजर रहे हैं। तो मॉडल टाउन में आए तो पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई मेरी। यहाँ हमारा बचपन गुजरा है, कॉलेज लाइफ गुजरी है। मॉडल टाउन जी बड़ा डेवलप और बड़ा खूबसूरत इलाका है। ये पार्टीशन से पहले की कटिंग है जो अंग्रेज़ ने अपने लिए की थी। तो ज़ाहिर है जब अंग्रेज़ कोई काम करता है, को पता ही वो कैसे करता है। यहाँ के गार्डन्स, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। महंगा इलाका है, ये हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो कहने की बात है कि ये इलाका खूबसूरत बहुत है। जो भी आता है उसका दिल करता है मैं यहीं पे रहूँ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फैशन की बेकरी पे। तो बेगम हमारी अंदर चली गई हैं, तो मैंने कहा चलो आपसे बात कर लेते हैं। ये वो जगह है जहाँ हमारा बचपन गुजरा है। यह सामने मैकडोनल्ड होता था किसी दौर में। अब कोई लैंड डिस्प्यूट है तो वो ख़त्म हो गया यहाँ से, अब माना मॉल के अंदर चला गया। हम यहाँ पे 85 में शिफ्ट हुए थे। तब यहाँ कुछ भी नहीं था, कोई स्टोर्स, कोई दुकान, कोई प्लाजा, कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक लिब्रा स्वीट्स के नाम से दुकान होती थी और इसको पट्ठा चौक कहते थे, पीछे जो चौक गुजरा है। और जो हमारा जो गली, इस गली में हमारा घर था, उसका नाम टायरों वाली गली था। कोने पे एक टायरों की दुकान होती थी। तो आज भी इसको ख़त्म हुए भी पता कितने साल, 20-25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब किसी को कहना रिक्शे वाले को टायरों वाली गली जाना तो वो आपको वहीं लेके जाता है। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं, बचपन गुजरा है, जवानी भी थोड़ी सी गुजरी है। तो मुझे कुछ हेल्थ इशू से मुझे शिफ्ट होना पड़ा यहाँ से सोसाइटी में। यहाँ गलियाँ थोड़ी तंग हो गई थी, मोहल्लादारी बन गई थी। तो बहरहाल ज़िंदगी जहाँ ले जाती है इंसान वहाँ चला जाता है, ऐसा मसला कोई नहीं है। तो अब मैं यहाँ अपने व्लॉग को ख़त्म करूँगा। दोबारा फिर इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे आपके पास एक नई वीडियो के साथ, एक नई रिव्यू के साथ, एक नई बातों के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर 90% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप मेहरबानी करें, हम मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इससे हौसला मिलता है, काम करने को दिल करता है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।